हमीरपुर और कांग्रेस के समर्थकों के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा दंगे देश में हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के मामले में पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए यह बयान दिया है। वह अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान हमीरपुर में मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे। सवाल के जवाब में उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर इस तरह के मामलों में ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। गुमराह करने का काम कांग्रेस करती है और नेहरू जी के समय से लेकर सोनिया जी, मनमोहन जी के समय तक बॉर्डर पर जो होता रहा, जरा उस पर जो बात तो कभी जब जब सदन में चर्चा हुई, हिंदू चीनी भाई भाई की बात नेहरू जी करते रहे और भारत के साथ जो व्यवहार हुआ है वो देश ने देखा है। देश को ताकतवर तो उन्होंने बनाया नहीं, दूसरे देश भी हमला करते थे। 26/11 के हमले के बाद भी सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही, लेकिन मोदी जी की सरकार के समय पड़ोसी कोई भी मुल्क हो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम सर्जिकल स्ट्राइक भी और बाकी अलग अलग समय पर भी करने का काम किया है। हमने सेना को मजबूत करने का काम भी किया है। ये लोग हथियारों में दलाली ढूंढने का काम करते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीदते थे, लड़ाकू विमान तक नहीं खरीदते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद बुलेट प्रूफ जैकेट 2 लाख से ज़्यादा खरीदने का काम भी किया, वो मेक इन इंडिया ही दिया है। राफेल विमान से लेकर लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और तोप और टैंक्स देने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। ये हमारे आगे कहीं खड़े नहीं होते। हमने सेना को मजबूत हथियार देकर भी किया है, मनोबल बढ़ाने का काम भी किया है। दूसरी ओर जब चाइना अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तो राहुल गांधी जी चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठकर सूप पीने का काम करते हैं और ये आज हमारा मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। अपनी डूबती नाव को देखकर ये नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं। चारों राज्यों में इनकी जो जमानतें जब्त कांग्रेस की हुई है उसके बाद इनकी हालत हो गई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में खाता इनका नहीं खुल पाया, उत्तर प्रदेश में हर सीट पर इनकी जमानत जब्त हुई है। यह अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस अब नफरत के बीज बोने की ओर आगे बढ़ रही है। हनुमान जयंती पर और उससे पहले भी हिंदुओं द्वारा निकाले जाने वाली शोभा यात्राओं पर जिस तरह से एक समुदाय के लोगों ने पथराव किया, तनाव पैदा करने का प्रयास किया, कई लोग घायल हुए हैं उसमें, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और कुछ राज्य की सरकारें तो पूरी तरह से विफल हुई, अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। और कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं, कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल, जिन्होंने नफरत के बीज बोने का काम किया है। ये दुर्भाग्य है कि भारत जहां एक और ऐसे नेताओं के कारण जो देश में नफरत के बीज बो रहे हैं, सोनिया जी का बयान स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि ओछी राजनीति उनकी पार्टी वहां पर कर रही है। राजस्थान में एक के बाद दूसरा महिलाओं के प्रति अत्याचार हो या विशेष तौर पर हिंदुओं के प्रति जिस तरह से वहां पर आक्रमण किए गए हों, उन पर जैसे अत्याचार करने का प्रयास किया गया हो, पथराव किया गया हो, वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार के केस सामने आए हैं, राजस्थान की सरकार पूरी तरह विफल रही। ममता बनर्जी जी के शासनकाल में हर दूसरे दिन वहां पर हत्या होती है। उनके पार्टी के नेताओं के पुत्र का नाम अपने साथी के खिलाफ जिस तरह का जो उनका व्यवहार रहा उस पर आया और जिस तरह से वकीलों को भी पेश होने में वहां पर रोकने का काम किया, ये अपने आप में दिखाता है कि उनके राज्यों में किस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है और ये लोग होकर देश का वातावरण भी खराब करना चाहते हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए कितनी कम है। और सोनिया जी एक बार कांग्रेस के इतिहास पर और कांग्रेस के शासनकाल पर नजर दौड़ाइए। देश के सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के शासनकाल में और कांग्रेस के समर्थकों के शासनकाल में हुए हैं और आज भी रुक नहीं रहे हैं।